हो गया। हेलो, सभी को गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग हब पर। जैसा कि सभी को जानकारी है, ये क्लास आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर स्पेशल क्लास है और इसमें मैं विमल कुमावत के साथ आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रेजिस्टेंस के टाइप्स के बारे में। हम लोगों ने रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सबके पास ऑडियो वीडियो क्लियर है? सबके पास ऑडियो वीडियो क्लियर है? शुरू करें आज का सेशन। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहने वाला, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला आज हमें। ठीक है, आज तक आपने जो पढ़ा है उसके भी बहुत सारे जो अपवाद है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। शुरू करें आज का सेशन। सबके पास ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चालू करें आज का सेशन, वैसे ही लेट होगी क्लास आज की। चलो भाई शुरू करते हैं। बात करते हैं, सबसे पहले दो शब्द है रजिस्टर और रेजिस्टेंस, इनके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले रजिस्टर, जिसे कहते हैं हिंदी में प्रतिरोधक, प्रतिरोधक कहते हैं, और रेजिस्टेंस जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। हम दोनों को ही प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में। हमारी आदत बनी हुई है, हम रजिस्टर को भी प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस को भी प्रतिरोध बोलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले इन दोनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, उसके बाद में हम रजिस्टर के टाइप देखेंगे। तो रजिस्टर और रेजिस्टेंस क्या होते हैं? सबसे पहले बात करें रजिस्टर प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या है? यह एक युक्ति है, यह एक युक्ति यानी कि डिवाइस है, युक्ति यानी डिवाइस है जो करंट फ्लो का अपोज करती है। ठीक है, अर्थात करंट फ्लो में बाधा उत्पन्न करती है। रजिस्टर क्या है, प्रतिरोधक क्या है? एक युक्ति है जो करंट फ्लो का अपोज करती है, करंट फ्लो में बाधा उत्पन्न करती है। जबकि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? युक्ति द्वारा, युक्ति मतलब रजिस्टर, रजिस्टर द्वारा करंट फ्लो में उत्पन्न बाधा। रजिस्टर द्वारा करंट फ्लो में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को लिखा जाता है, इसका सिंबल होता है आर, इसका सिंबल होता है आर। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, यूनिट होती है ओम। सभी को जानकारी है इसके बारे में। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, सिंबल इसका आर होता है, ये ओम का सिंबल हो गया। क्लियर है? जबकि जो रजिस्टर है ये आपके पास क्या है? युक्ति, मतलब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये तो युक्ति है और ये इसकी क्या है? इसी युक्ति की क्या है? विशेषता है। ठीक है, दोनों वर्ड आपके क्लियर हो गए, रजिस्टर और रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस का सिंबल, तो आप क्या लिखते हो? आर लिखते हो। इस रजिस्टर के क्या क्या सिंबल्स होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम में यहीं से ले लेता हूं, बेस्ट रहेगा। सबसे पहले ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये होता है रजिस्टर का। किसका होता है? रजिस्टर का। सिंपल सिंपल इस प्रकार का सिंबल, सिंपल इस प्रकार का सिंबल आपका जो बनता है, ये वाला सिंबल, ये किसका होता है? रजिस्टर का होता है। ये किसका होता है? रजिस्टर का होता है। ये सिंबल होता है रजिस्टर का। मैं सारे सिंबल वापस से भी बना देता हूं। दूसरी मैं बात करूं, अगर मैं इस रजिस्टर के सिंबल में, अगर मैं इस रजिस्टर के सिंबल में इस प्रकार से एरो लगा दूं तो ये हो जाता है
वेरिएबल रजिस्टर। क्या हो जाता है? वेरिएबल रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार से सिंबल लगाया तो क्या हो गया? वेरिएबल रजिस्टर हो गया। लेकिन मैं इसी रजिस्टर के सिंबल में, इसी रजिस्टर के सिंबल में इस प्रकार का एरो ना लगाकर ये लाइन खींचकर इसके ये लाइन बना दो, ये दिख रही होगी, तो इसको बोलते हैं ट्रिमर रजिस्टर। क्या होता है? ट्रिमर रजिस्टर होता है। इसको बोलते हैं ट्रिमर रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रिमर रजिस्टर बोलेंगे। तो आपके पास तीनों सिंबल क्लियर हो गए होंगे। ये आपके पास सिंपल रजिस्टर, ये आपके पास वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर ये आपके पास, इसको रिहोस्टेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिहोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रजिस्टर होता है। और ये आपके पास ट्रिमर रजिस्टर। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो ये तीन ही है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो तीन ही है, लेकिन इनके साथ साथ और देख लीजिएगा। ठीक है, और देख लीजिएगा, ये आपका रजिस्टर हो गया, ये ट्रिमर हो गया। और अगर इसके ऊपर केवल एक ही एरो लगा, ऐसे एरो लगाया जाए तो इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। क्या बोलते हैं इसे? पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। अगर इस प्रकार से बनाया जाए तो इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। ठीक है, और ये अगर आपके पास थर्मिस्टर बनाना है, इस प्रकार की लाइन बनाएंगे तो क्या बनेगा? थर्मिस्टर बनेगा। और इस पे प्रकाश आता हुआ दिखाएंगे तो बनेगा फोटो रजिस्टर, एलडीआर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये इधर वाले हैं, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप चाहें तो इस प्रकार से अवरोध दिखाएं, आप चाहें तो बॉक्स दिखा दें, एक ही बात है। ये इधर के दोनों सेम ही है, इधर के दोनों सेम है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा? हाँ जी, रजिस्टर के सारे सिंबल आपको पता होना चाहिए। कोई सा भी पूछ सकता है, सामान्य रजिस्टर पूछ सकता है, पोटेंशियोमीटर पूछ सकता है, रिहोस्टेट पूछ सकता है, ट्रिमर पूछ सकता है, थर्मिस्टर पूछ सकता है, फोटो रजिस्टर पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, इधर के सिंबल और इधर के सिंबल एक ही बात है, केवल अवरोध दिखा दो या बॉक्स बना दो, या तो अवरोध दिखा दो या बॉक्स बना दो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। या तो अवरोध दिखा दे या बॉक्स बना दे। क्लियर है सभी का? हाँ जी, अवरोध दिखा दे या बॉक्स बना दे, दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है। यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा, रजिस्टर के सिंबल सबके क्लियर हो गए होंगे। आगे चलें हम लोग। हाँ जी, यहां तक क्लियर है, सिंबल याद हो गए सभी के। सिंबल एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, कोई सा भी सिंबल आ सकता है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेते हैं। बताइए ये किसका सिंबल है? एग्जाम में ये सिंबल आ गया और पूछा गया ये सिंबल किसका है, संकेत किसका है? पहला ऑप्शन है वीडीआर, दूसरा ऑप्शन है एलडीआर, तीसरा ऑप्शन है ट्रिमर, ट्रिमर रजिस्टर, और चौथा ऑप्शन है वेरिएबल रजिस्टर। बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, याद हो गया तो बताइए कौन सा वाला है, ये कौन से वाला है? जल्दी आंसर दीजिए, किसका सिंबल है ये? थोड़े से एक्टिव मोड में रहें ताकि क्लास का मजा आए, क्योंकि जब क्लास किसी वजह से डिले हो जाती है टेक्निकल इश्यू से, तो उसके बाद थोड़ी सी क्लास में कह सकते हैं सुस्ती आ जाती है। वो सुस्ती हमारी क्लास में नहीं रहनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने सही आंसर दिया है, ट्रिमर रजिस्टर। ये आपके पास कौन सा रजिस्टर है? ट्रिमर रजिस्टर है। अब बात करते हैं, रजिस्टर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं ना, रजिस्टर आपके पास होते हैं दो टाइप के, रजिस्टर दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कौन कौन से? एक तो वो टाइप जो ओम के नियम का पालन करें, जिन्हें कहते हैं लीनियर रजिस्टर, जिन्हें कहते हैं लीनियर रजिस्टर। सभी ने यही पढ़ा है आज तक हमेशा कि रजिस्टर ओम के नियम का पालन करते हैं, यही पढ़ा है। तो रेखीय प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, एक तो होता है रेखीय प्रतिरोध होता है, और दूसरा आपके पास होता है नॉन लीनियर रजिस्टर। दूसरा आपके पास होता है नॉन लीनियर रजिस्टर। तो रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर कौन कौन से होंगे? लीनियर कौन से होंगे? अगर आपको लीनियर की बात करें
तो लीनियर के बारे में कह सकते हैं वे प्रतिरोध या वे रजिस्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, ओम्स लॉ को फॉलो करे या पालन करे, वो आपके पास लीनियर होंगे। और वे रजिस्टर जो ओम्स लॉ को पालन न करें, वे रजिस्टर जो ओम्स लॉ का पालन न करे। दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। लीनियर रजिस्टर कौन से होंगे? जो ओम्स के नियम का पालन करे। नॉन लीनियर कौन से होंगे? जो ओम के नियम का पालन न करे, वो आपके पास क्या होंगे? नॉन लीनियर होंगे। क्लियर हो गया भाई? हाँ जी, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब ये तो लीनियर है, ये 4 प्रकार के, ये लीनियर है, ये आपके पास कितने होंगे? 4 प्रकार के होंगे। और नॉन लीनियर है, इसके भी अनेक प्रकार होंगे। मैं यहां अगले पेज पे ले लेता हूं, डायग्राम के साथ में समझ लीजिए आप लोग, बेस्ट रहेगा। सबसे पहले बात करें जो आपके लीनियर प्रतिरोध है, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ये पहले इनका 2 विभाजन करेंगे हम लोग, फिक्स प्रतिरोध और वेरिएबल प्रतिरोध। फिक्स प्रतिरोध नियत प्रतिरोध, और दूसरा हम बात करेंगे वेरिएबल प्रतिरोध यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध। पहले बात कर रहे हैं जो लीनियर प्रतिरोध है, इनको 2 भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहला तो कौन सा? फिक्स, जिनका मान नियत रहे, बदले नहीं, मतलब जिनका मान हम बदल नहीं सकते, वो फिक्स, 5 ओम 7 ओम 10 ओम जितने का भी आए उतना फिक्स। और वेरिएबल, जिनका मान हम परिवर्तित कर सकते हैं, वे प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। अब जो फिक्स वाले हैं, इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। फिक्स वालों को 4 भागों में बांटते हैं। पहला आता है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। वैसे तो फिक्स वाले के 4 भाग है। पहला कार्बन कंपोजिशन, दूसरा आता है वायर बाउंड, तीसरा आता है थिक फिल्म, और चौथा आता है थिन फिल्म। तीसरा आता है थिक और चौथा आता है थिन। थिक फिल्म वाले 3 प्रकार के, फ्यूजिबल, सेरमेट और मेटल ऑक्साइड, और थिन वाले आपके पास कार्बन फिल्म और मेटल फिल्म रजिस्टर। ठीक है। उसके बाद जो अपने वेरिएबल प्रतिरोध है, वेरिएबल प्रतिरोध जिनके मान को परिवर्तित किया जा सकता है, वे प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। सबके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, केवल यहां नाम देख रहे हैं। सब जिसके मान को परिवर्तित कर सकते हैं वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल में सबसे पहला कौन सा? पोटेंशियोमीटर। सबसे पहला कौन सा? पोटेंशियोमीटर। दूसरा कौन सा? रिहोस्टेट। दूसरा कौन सा? रिहोस्टेट। तीसरा कौन सा? ट्रिमर। ये तीनों के तीनों कौन से हैं? वेरिएबल है। तो ध्यान दीजिएगा, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स आपके पास टेम्परेचर के साथ चेंज होंगे, हम चेंज नहीं कर सकते ना, टेम्परेचर के साथ में चेंज होंगे। ठीक है, टेम्परेचर के साथ में तो चेंज होंगे ही होंगे। उसके बाद है, ये तो अपने पास कौन से हैं? ओम के नियम के पालन करने वाले रजिस्टर। अब ओम के नियम का पालन न करने वाले रजिस्टर कौन कौन से आएंगे? या आपके पास थर्मिस्टर है, एलडीआर है, वेरिस्टर है और एसएमडी है। ये सारे के सारे ओम के नियम का पालन न करने वाले रजिस्टर है। मैं इसको बना देता हूं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां इतना अच्छे दिखेगा नहीं आपको। रजिस्टर 2 प्रकार के होंगे, थोड़ा बारीक लिखूंगा ताकि पूरे आ जाए। 2 प्रकार के होंगे। सबसे पहला आपके पास आएगा लीनियर रजिस्टर, और दूसरा आपके पास आएगा नॉन लीनियर रजिस्टर। नॉन लीनियर रजिस्टर। नॉन लीनियर में हमें 4 पढ़ने हैं। पहला आपके पास थर्मिस्टर, दूसरा आपके पास एलडीआर, तीसरा आपके पास वीडीआर जिसको वेरिस्टर कह सकते हैं, चौथा आपके पास एसएमडी रजिस्टर। बस इनके नाम देखेंगे, हल्के हल्के एक एक दो पॉइंट देखेंगे इनके बारे में। और जो लीनियर है ये अपने को डिटेल से पढ़ना है। लीनियर में आपके पास क्या होगा? लीनियर में आपके पास नियत प्रतिरोध फिक्स रजिस्टर
वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स में 4 होते हैं, फिक्स में 4 होते हैं, ठीक है। पहला कार्बन कंपोजिशन, कार्बन कंपोजिशन। दूसरा वायर बाउंड, वायर बाउंड। तीसरा थिन फिल्म, थिन फिल्म। चौथा है थिक फिल्म। ये 4 तो पढ़ेंगे फिक्स में, वेरिएबल में 3 पढ़ेंगे। पहला पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। दूसरा रिहोस्टेट। तीसरा ट्रिमर। हाँ, इनके और टाइप है, थिन फिल्म के 2 टाइप है, थिक फिल्म के 4 टाइप है, तो वो और हम डिटेल से देखने वाले हैं। ये सारे आपको टेबल में नाम याद हो गए होंगे। सबसे पहला काम तो नाम याद करने का है। रजिस्टर को कंपोनेंट बोलते हैं, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है रजिस्टर की, सही बात है। रजिस्टर को कंपोनेंट बोलेंगे और रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। एसएमडी फुल फॉर्म सरफेस माउंट डिवाइस। हाँ, नॉन लीनियर आपके पास सॉलिड स्टेट होता है, ये जितने भी नॉन लीनियर होते हैं ये सॉलिड स्टेट होते हैं। एसएमडी का मतलब होता है सरफेस माउंट डिवाइस, सरफेस माउंट डिवाइस। ये एसएमटी में काम में आते हैं। हाँ जी, सबके नाम हो गए होंगे, सभी आगे आ जाए। हाँ, पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, सही बात है। पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, जिसका ये पोटेंशियोमीटर अलग है, वो पोटेंशियोमीटर अलग है ना, दोनों अलग अलग चीजें है ना। यस, कैपेसिटर इंडक्टर को भी रजिस्टर बोल सकते हैं क्या? कैसे बोल सकते हैं? कैपेसिटर इंडक्टर अलग होंगे। एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। एलडीआर का पूरा नाम होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। और वीडीआर का पूरा नाम होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वीडीआर का पूरा नाम होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। चले आगे चले, अब शुरुआत करते हैं यहां से। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर रजिस्टर में फिक्स रजिस्टर। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं लीनियर रजिस्टर। लीनियर रजिस्टर मींस जो ओम के नियम का पालन कर रहे हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं। लीनियर रजिस्टर, लीनियर रजिस्टर के नाम से समझ गए होंगे आप लोग, ओम के नियम का पालन करने वाले। कौन से? ओम के नियम का पालन करने वाले, पालन करने वाले। और लीनियर 2 प्रकार के थे, फिक्स और वेरिएबल। लीनियर में बात कर रहे हैं हम किसकी? फिक्स की बात कर रहे हैं। लीनियर में बात करेंगे फिक्स रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर मींस जिनका मान नियत रहता है, जिनका मान नियत रहता है। अब तापमान के साथ तो बदलेगा ही बदलेगा, जिनका मान नियत रहता है। और इसमें सबसे पहले नियत रहता है, सबसे पहले बात करने वाले हैं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के बारे में। सबसे पहले बात करने वाले हैं कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा और उसके बाद में लिखाऊंगा ना। हाँ जी, सबसे पहले बात करने वाले कार्बन कंपोजिशन की, उसके बाद में वायर बाउंड, फिर थिन फिल्म और उसके बाद में थिक फिल्म। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन कंपोजिशन के डायग्राम की। ये आपको रजिस्टर का डायग्राम नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें आपके पास ये धात्विक संयोजक है। कैसा है? धात्विक संयोजक है।
मेटल लीड कह सकते हैं, धात्विक संयोजक कह सकते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, कार्बन जो होता है, कार्बन को कंपोजिट बनाते हैं। कहने का मतलब है कार्बन पाउडर है, कार्बन पाउडर को ठोस रूप में लेके आ जाते हैं यहां पर इस प्रकार से। कार्बन को क्या करेंगे, कंपोजिट करेंगे। कार्बन का बेलनाकार रजिस्टर होगा, ठीक है। किससे बनेगा, कार्बन और सिरेमिक के मिश्रण से बनेगा। किससे बनेगा, कार्बन और सिरेमिक के मिश्रण से बनेगा। और इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रतिरोध का मान प्रदर्शित करने के लिए रंग पट्टियां बना देंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रतिरोध का मान प्रदर्शित करने के लिए रंग पट्टियां बना देंगे। क्या करेंगे, रंग पट्टियां, अलग अलग रंग पट्टियां बना देंगे, ठीक है। तो कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस की बात करें तो सिरेमिक और कार्बन के मिश्रण से तैयार होता है। किससे तैयार होता है, सिरेमिक और कार्बन के मिश्रण से तैयार होता है। इसकी जो लीड होती है वो कैसी होती है, इंसुलेटिंग लीड होती है। कैसी होती है, इंसुलेटिंग लीड होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होते हैं इनका वाटेज क्षमता कम होती है, कम वाट के बनाते हैं। क्या, कम वाट के बनाते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, 1/4 वाट, 1/2 वाट, 1 वाट या 2 वाट, तो ये कम वाटेज के बनाए जाते हैं। इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कम होती है। इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। तो इनके बारे में लिख देते हैं। सबसे पहली बात करें तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर किससे बनेंगे, सिरेमिक और कार्बन पाउडर से बनेंगे। तो ये किससे बनते हैं, सिरेमिक, इंग्लिश में तो मैंने पहले लिख दिया, हिंदी में मैं लिख देता हूं ना, सिरेमिक एवं कार्बन पाउडर के मिश्रण से बनते हैं। कार्बन पाउडर के मिश्रण से बनते हैं। सिरेमिक और कार्बन पाउडर के मिश्रण से बनने वाले रजिस्टर कौन से होंगे, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होंगे। ध्यान दीजिएगा, इनकी वैल्यू रखी जाती है 1 ओम से लेकर 25 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। और इनका वाटेज रखा जाता है 1/4 वाट से लेकर 5 वाट तक रखे जाते हैं। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या क्या लिख दिया आपने, करंट डिपेंडेंट रजिस्टर भी होता है क्या, करंट डिपेंडेंट रजिस्टर नहीं होता। मैंने तो पेपर में यही पोटेंशियोमीटर मान के किया था। पोटेंशियोमीटर एक तो रजिस्टर होता है और एक पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन पे काम करने वाली युक्ति होती है, वो पोटेंशियोमीटर होती है। और फिर सर ट्रांजिस्टर करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस। तो ट्रांजिस्टर की बात करें, कहां बीच में ट्रांजिस्टर ले आए, फिर भी बता देता हूं मैं। बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, अगर इसकी बात करें तो ये होता है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, यानी करंट के द्वारा कंट्रोल होता है, करंट सोर्स ही होता है। 2-3 चीजें देख लीजिए, बच्चों ने पूछ लिया तो बता देता हूं। एफईटी मॉसफेट दोनों की बात ही कर रहे हैं, साथ में मॉसफेट की बात भी कर लेते हैं। एफईटी में दोनों टाइप होते हैं, जेएफईटी और मॉसफेट, तो एफईटी में दोनों आ जाएंगे। एफईटी की बात करें तो ये होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड या वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। और एक तीसरा आप याद रख लेना, ओपम, ये होता है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तीनों याद रख लेना। ये तो है नियंत्रक, और ये जिसको नियंत्रित किया जाएगा, ये नियंत्रक हो गया जिसको नियंत्रित करेंगे, ये नियंत्रक हो गया ये जिसको नियंत्रित करेंगे। तीनों याद रख लेना भाई। बुक चेंज कर लो सर।
सर बुक में कार्बन और ग्रेफाइट दे रखा है, किसकी बात कर रहे हो? मैं बुक से नहीं लेता भैया ना। 1/8 वाट से 2 वाट तक आते थे पहले, आजकल 5 वाट तक आने लग गए। और कार्बन रजिस्टर में रेजिस्टेंस वैल्यू ±10%, फिर इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू फिक्स क्यों होती है? अरे ध्यान दीजिएगा, ±10% टॉलरेंस है, ठीक है, ±10% टॉलरेंस है। ये वेरिएबल का परसेंटेज नहीं है, ठीक है, ये वेरिएबल का परसेंटेज नहीं है। अरे कैपेसिटर और इंडक्टर की रेजिस्टेंस आपके पास कहाँ रेजिस्टेंस होता है? उनमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। मैं प्योर कैपेसिटर इंडक्टर की बात कर रहा हूं, उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है, रेजिस्टेंस होता ही नहीं है कैपेसिटर इंडक्टर में, रिएक्टेंस होता है उनमें, है ना, रेजिस्टेंस कहाँ होता है? चलो टॉपिक में आए। 1/8 वाट से 2 वाट कार्बन का मल्टी पॉइंट के लगभग होता है, फिर भी लो वोल्टेज क्यों बनाते हैं? क्या कह रहे हो ब्रिज किशोर, क्या पूछना चाह रहे हो? समझ में नहीं आई मेरी बात। हाँ जी, टॉपिक में आते हैं ना, ये वापस देख लीजिए। यस, कार्बन फिल्म जो कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस है, ये किससे बनते हैं? सिरेमिक और कार्बन पाउडर के मिश्रण से बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्बन का ही अप्रूफ है ग्रेफाइट। अगर कहीं पर ग्रेफाइट लिखा हुआ हो ना, तो ग्रेफाइट है क्या? कार्बन ही है। आप ग्रेफाइट को कुछ और मत मानिए, ग्रेफाइट क्या है? कार्बन ही है। कहीं ग्रेफाइट लिखा हुआ है तो वो भी क्या है? कार्बन ही है। कार्बन का ही अप्रूफ होता है ग्रेफाइट। तो सिरेमिक और ग्रेफाइट के पाउडर से बनते हैं या सिरेमिक और कार्बन से बनते हैं। इनकी वैल्यू होती है 1 ओम से लेकर 25 ओम, और इनकी रेंज होती है 1/4 वाट से लेकर 5 वाट। कुछ बुक्स में आपको ये 1/8 वाट से लेकर 2 वाट तक भी मिलती है भैया ना, 2 वाट तक भी मिलती है, ठीक है। ये अलग अलग ऑथर, अलग अलग कंपनीज के हिसाब से होता है। वैसे जो जनरल अभी वर्तमान में ये काम में लिए जाते हैं, वो 1/4 या 1/8 वाट से लेकर 5 वाट तक बनाए जाते हैं, ठीक है। ये कभी भी फिक्स नहीं होता, हर कंपनी अपने हिसाब से। बस इतना ध्यान रखना, जो निम्न वैल्यू रजिस्टर होते हैं वो कौन से होते हैं? कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होते हैं। कौन से होते हैं? कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होते हैं। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मेल्टिंग पॉइंट से क्या फर्क पड़ रहा है भाई? मेल्टिंग पॉइंट से कहा, यहां पे हम पिघला कहां रहे हैं इसको? हम इसको पिघला नहीं रहे भैया ना। वाटेज कैलकुलेट के लिए 240 वोल्ट है। अरे 240 वोल्ट, इसकी साइज कितनी है? साइज कितनी है इसकी? साइज पे भी तो डिपेंड करेगा। यस, उसके बाद ये हो गई बात अलग, इसको छोड़ दीजिए। ये अपने आप पास क्या हो जाएगा? कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस हो जाएंगे। अलग अलग वाटेज के आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लो वाटेज के होते हैं। लो वाटेज निम्न शक्ति के होते हैं, निम्न शक्ति के होते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना, निम्न शक्ति के होते हैं, सामान्यतः 5 वाट से कम होते हैं। बुक्स के हिसाब से देखें तो हम लोग कह सकते हैं, कुछ में आपको 1/4 वाट से लेकर 5 वाट मिलेगा, किसी में 1/8 वाट से लेकर 2 वाट तक मिलेगा। तो पहला रजिस्टर हो गया कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। दूसरा आता है वायर बाउंड रजिस्टर। ये आपको नजर आ रहा होगा, वायर बाउंड रजिस्टर। हाँ जी, वायर बाउंड रजिस्टर नजर आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके पास रेजिस्टेंस वायर का इस्तेमाल किया जाएगा। रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये कोर के ऊपर क्या होगा? लपेटा हुआ होगा, और उसके ऊपर कोटिंग की हुई होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें इसकी संरचना को मैं पीछे बना देता हूं इस प्रकार से। यहां अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आपके पास कोर होगा, इस प्रकार का कोर। देखिएगा, यहां देखिएगा, इस प्रकार का कोर होता है, ठीक है। अब ये कोर जो है, ये किसका हो सकता है? ये कोर दिख रहा होगा, ये होगा कोर।
ये होगा इंसुलेटिंग कोर। इंसुलेटिंग कोर, इंसुलेटिंग कोर किस किस का हो सकता है? ये कुचालक पदार्थ में जैसे कि बेकेलाइट है, पोर्सलिन है, पेपर है, कौन सा पेपर? बॉन्ड पेपर आता है, और सिरेमिक क्ले है। इनमें से किसी का भी बना हुआ हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। उसके ऊपर क्या होंगे? इसके ऊपर तार लपेटा हुआ होगा, तार लपेटा हुआ होगा। और ये तार किसका होता है? ये तार आपके पास, ये तार किसका होगा? टंगस्टन का हो सकता है, मैग्नीन का हो सकता है, नाइक्रोम का हो सकता है, निकिल क्रोमियम अलॉय का हो सकता है। तो ये तो आपके पास क्या होगा? वायर होगा। ये तो आपके पास वायर होगा। ये आपके पास क्या होगा? इंसुलेटिंग कोर होगा। ये आपके पास क्या होगा? इंसुलेटिंग कोर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? वायर बाउंड रजिस्टर की बात करें तो वायर बाउंड रजिस्टर में दो चीजें होती है। एक तो अंदर क्या होगा? कोर। कोर कुचालक पदार्थ के रूप में किसी का भी हो सकता है, बेकेलाइट का हो सकता है, पोर्सलिन का हो सकता है, प्रेस बॉन्ड पेपर का हो सकता है, सिरेमिक क्ले मटेरियल का हो सकता है। ये तो आपका हो गया कोर। इस कोर के ऊपर क्या लपेटा हुआ होगा? तार लपेटा होगा। तार किसका हो सकता है? टंगस्टन का। अधिकतर टंगस्टन और नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। ये मैग्नीन का हो सकता है, नाइक्रोम का हो सकता है, निकिल का हो सकता है, निकिल क्रोमियम का हो सकता है, यूरेका का हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, यूरेका का हो सकता है भाई, इसमें यूरेका नहीं लिखा हुआ, यूरेका हो सकता है। ठीक है, यूरेका भी आपके पास मिश्र धातु है, यूरेका का हो सकता है। अब बात ये आती है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 1 ओम से 200 किलो ओम तक बनाए जाते हैं, और ये 100 वाट तक बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है ना, जो अपने कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर थे वो कितने वाट तक बन रहे थे? वो 5 वाट मैक्सिमम। मैंने 5 वाट लिखा, कुछ किताबों में 2 वाट भी लिखा हुआ है, 2 वाट या 5 वाट तक बने हुए। ठीक है, लेकिन जो कार्बन सॉरी वायर बाउंड रजिस्टर है, वायर बाउंड रजिस्टर की बात कह सकते हैं, इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। कितना? 100 वाट तक की इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है। वहां रेजिस्टेंस का मान मेगा ओम में भी था, और यहां रेजिस्टेंस का मान 200 किलो ओम। इनका रेजिस्टेंस कम होता है और पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर है? वायर बाउंड रजिस्टर को इंडक्टर नहीं बोल सकते, वायर बाउंड रजिस्टर को इंडक्टर नहीं बोल सकते भाई, है ना। इंडक्टर अलग चीज है, वायर बाउंड रजिस्टर अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज होती है, इसको इंडक्टर नहीं बोल सकते। हाँ जी, ये बात हो गई वायर बाउंड रजिस्टर की। अब तीसरा आपके पास आता है कौन सा? थिन फिल्म रजिस्टर। थिन फिल्म रजिस्टर, कौन सा? थिन फिल्म रजिस्टर। इसमें भी सेम वही सिस्टम। कौन सा? अंदर आपके पास होगी रॉड, अंदर आपके पास क्या बनेगी? रॉड होगी। सेम वही सिस्टम है, इसमें अंदर आपके पास क्या होगी? रॉड। रॉड किसकी बनी होगी? सिरेमिक रॉड होती है, हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड होती है। ये सिरेमिक रॉड है, अंदर होगी रॉड, सिरेमिक रॉड, सिरेमिक रॉड हो गई। ठीक है, और इस रोड पर क्या करेंगे? रजिस्टिव पदार्थ का लेपन करेंगे। इस रोड के ऊपर क्या किया जाएगा? लेपन किया जाएगा। किसका? रजिस्टिव पदार्थ का लेपन किया जाएगा। और लेपन भी आपके पास कैसा है? लेपन भी कैसा है? थिन फिल्म। थिन फिल्म समझ गए होंगे, थिन फिल्म समझ गए होंगे। थिन का मतलब क्या होता है? पतली फिल्म। रजिस्टिव पदार्थ, ये आपके पास रजिस्टिव पदार्थ। अब रजिस्टिव पदार्थ कौन सा होगा? ये डिपेंड करेगा प्रतिरोध पर कि कौन सा बना रहे हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके पास कार्बन फिल्म होता है, दूसरा आपके पास कौन सा होता है? मेटल फिल्म होता है। दो प्रकार के होते हैं। हाई वाटेज हीट अधिक होगा, देगा तो हाई टेम्परेचर वियर करना चाहिए। बात तो आपकी सही है कि सर हाई वाटेज है, हीट अधिक होगा, मतलब जिस चीज का वाटेज ज्यादा होता है वो गर्म ज्यादा होगी, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, हाँ, एक्चुअल में उसके एरिया पर डिपेंड करता है कि आपका सुनिए मेरी बात, कि आपका जो एनर्जी है वो कितनी जगह फैल पाती है। अगर मैं बात करूं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की, तो इसकी एक खास बात और लिख लीजिएगा भाई, इसकी एक खास बात और लिख लीजिएगा, इनकी साइज बहुत छोटी होती है, आकार बहुत छोटा होता है, आकार बहुत छोटा होता है।
कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है, सबसे ज्यादा यही काम में लेते हैं। अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, ये बहुत सस्ते होते हैं। पच्चीस पैसे का 20 पैसे का एक रेजिस्टेंस आता है, आकार में छोटा, बहुत सस्ता रजिस्टर होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, आकार छोटा है तो कम पावर के अंदर ही वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगा, जल जाएगा, कम पावर में जल जाएगा, छोटा आकार है तो। और आकार बड़ा होगा, आकार बड़ा होगा तो वो ज्यादा पावर सहन करने में क्या होगा, सक्षम होगा। ठीक है, ब्रिज किशोर जी आपकी बात सही है, लेकिन वाटेज और आकार दोनों चीजें काम करती है ना। हाँ, वी स्क्वायर बाई आर से कैलकुलेट कर सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर से कैलकुलेट कर सकते हैं वाटेज तो। ठीक है, ध्यान दीजिए, वो वाटेज अलग होता है, ये चीजें अलग है। ये है इसकी रेटिंग है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है। ठीक है, ये क्या है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है। हैंडलिंग कैपेसिटी अलग चीज है और ये अलग चीज है। जो आप जो फॉर्मूला बता रहे हो वो अलग चीज काम पे काम आता है। वो पावर लॉस के लिए काम में लेते हैं, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी के लिए काम में नहीं लेते, नहीं बनाते। बड़े आकार के कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस का निर्माण नहीं किया जाता है, बड़े आकार के नहीं बनाते, छोटे आकार के बनाते हैं। क्योंकि अगर हमें बड़े आकार के रजिस्टर बनाएंगे तो फिर हम कार्बन कंपोजिशन कैसे बनाएंगे, फिर तो वो साइज वो रजिस्टर ही अलग हो जाएगा। ठीक है, उनको बनावट का तरीका ही अलग हो जाएगा। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर अगर बड़े आकार के बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं ब्रिटाइलनेस, भंगुरता कहते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा बड़े आकार का होगा तो कार्बन कंपोजिशन अच्छा टिकेगा ही नहीं, टूट जाएगा वो। अब कहां से कहां लिंक कर रहे हो, क्लियर हो गया होगा। थिन फिल्म की बात करें तो थिन फिल्म रेजिस्टेंस की बात करें तो इनमें आपके पास क्या होगी, एक आपके पास रोड होगी, रोड किसकी बनी होगी, सिरेमिक के, और इसके ऊपर क्या होगा, रजिस्टिव पदार्थ का, रजिस्टिव पदार्थ की क्या बनी हुई होगी, फिल्म बनी हुई होगी। अब फिल्म आपके पास कार्बन की बनी हुई है तो नाम क्या हो जाएगा, कार्बन फिल्म हो जाएगा। अगर फिल्म आपके पास मेटल ऑक्साइड की बनी हुई है तो मेटल फिल्म रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कार्बन फिल्म रजिस्टर की बात करते हैं, कार्बन फिल्म रजिस्टर की बात करें। ठीक है, अब जो कार्बन फिल्म रजिस्टर है, हम बात कर रहे हैं कार्बन फिल्म की, कार्बन फिल्म, कार्बन फिल्म रजिस्टर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कोर की, कि जो अंदर का जो कोर है, कोर बना हुआ होता है सिरेमिक मटेरियल का बना होता है, हाई ग्रेड सिरेमिक मटेरियल का कोर है। ये वाला जो भाग दिख रहा होगा आपको, ये किसका बना होता है, हाई ग्रेड सिरेमिक मटेरियल, सिरेमिक मटेरियल का बना होता है, ये सिरेमिक मटेरियल का बना होता है, सिरेमिक पदार्थ का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या करते हैं, बहुत पतली कार्बन की फिल्म होती है, मैं काले रंग से बना देता हूं इसको, बहुत पतली कार्बन की फिल्म होती है, सिरेमिक का बना होगा, बहुत पतली कार्बन फिल्म होती है, बहुत पतली फिल्म होती है कार्बन की। ठीक है, और इसको कहां पर यूज करते हैं, इसको कहां पर यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज आता है। इसका वाटेज भी कम होता है, इसका वाटेज भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और कहां पे काम में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में काम में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में काम में आता है, इसका वाटेज भी क्या होता है, कम होता है। क्लियर हो गया होगा। इसमें नॉइस बहुत कम होती है, ये भी कह सकते हैं इसमें नेग्लिजिबल क्या होती है, नॉइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम में आएंगे ये। क्या आकार बड़े आकार के बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते बड़े आकार के। ये आपको नजर आ रहा होगा, कार्बन फिल्म रजिस्टर नजर आ रहा होगा, ये कार्बन फिल्म रजिस्टर है, कार्बन फिल्म रजिस्टर है। ठीक है, इसमें आपके पास ये जो नजर आ रहे हैं ये आपके पास कलर स्ट्रिप्स है जिनके द्वारा मान प्रदर्शित करते हैं।
ये आपके पास क्या है, कलर स्ट्रिप्स है जिनके द्वारा रेजिस्टेंस का मान प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और ये बीच में इसकी हेलेक्सिंग कॉइल की फॉर्म में नजर आ रही है, हेलेक्सिंग होती है। और ये जो ये हेलेक्सिंग है, ये आपके पास क्या है, कॉइल है, फिल्म है। क्या है, फिल्म है, कॉइल नहीं फिल्म है। और इसके बाद की बात करें, ये अंदर जो नजर आ रहा है, ये आपके पास रोड है जिसको सब्ट्रैक्ट कह सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कह सकते हैं। ये उसके ऊपर क्या लगा रखा है हमने, इंसुलेशन लगा रखा है। इसके ऊपर क्या लगा रखा है हमने, इंसुलेशन लगा रखा है। ये इसकी क्या हो जाएगी, लीड हो जाएगी। ये कार्बन फिल्म रजिस्टर है। ठीक है, अब कार्बन फिल्म रजिस्टर के बाद में आता है धात्विक फिल्म रजिस्टर। अगला आता है धात्विक फिल्म। सेम जैसा कि जैसा कार्बन फिल्म है वैसा का वैसा कौन सा होगा, धात्विक फिल्म होगा। फर्क इतना है कि यहां पर कोर तो वही सिरेमिक का होगा, ये तो कोर होगा। ठीक है, ये आपके पास सिरेमिक का होगा। इसके ऊपर जो फिल्म बनी हुई होगी, फिल्म के मुंह में पट्टियां बनी हुई होती है, ध्यान दीजिएगा, पट्टियां बनी हुई होती है, पतली फिल्म होती है। ये फिल्म किसकी बनी हुई होती है, ये फिल्म होती है मेटल ऑक्साइड की। ये किसकी होती है, मेटल ऑक्साइड की फिल्म होती है। क्या तो मेटल ऑक्साइड की होगी। ये आपके पास किसकी होगी, निकिल क्रोमियम की होगी, निकिल क्रोमियम की होगी। ये भी एक प्रकार का मेटल है, मेटल से बनेगा। या फिर आपके पास मेटल और ग्लास का मिश्रण होगा, मेटल या ग्लास का मिश्रण, मेटल या ग्लास का मिश्रण होगा। ठीक है, ये आपके पास होगी। अब इसकी एक खास बात है, इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है, तापमान के साथ प्रतिरोध परिवर्तन कम होता है। इसमें क्या होता है, ताप के साथ प्रतिरोध परिवर्तन कम होता है, प्रतिरोध परिवर्तन बहुत कम होता है, ताप के साथ प्रतिरोध परिवर्तन बहुत कम होता है। ठीक है, इसका उपयोग भी कहां करते हैं, इसका उपयोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में करते हैं। उपयोग कहां करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में काम में लेते हैं। इसे भी कहां काम में लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में काम में लेते हैं। कार्बन फिल्म की भी वाटेज रेटिंग क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लिख दिया मैंने, ठीक है। वाटेज रेटिंग कम होती है, वाटेज रेटिंग आपके पास क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इनकी भी वाटेज रेटिंग कम होती है। कार्बन फिल्म की भी कम होती है और मेटल फिल्म की भी कम होती है, ध्यान दीजिए, दोनों की कम रहती है। ये कार्बन फिल्म है, इसकी भी वाटेज रेटिंग क्या होती है, कम होती है। वाटेज रेटिंग क्या रहती है, कम रहती है। दोनों की वाटेज रेटिंग कम रहती है। हाँ, ये कह सकते हो भाई, कंपेरिजनली इसकी ज्यादा रहती है ना, ऐसा कह सकते हैं। इसकी कार्बन फिल्म से ज्यादा रहती है, ये कह सकते हैं कार्बन फिल्म से ज्यादा, कार्बन फिल्म से ज्यादा रेटिंग का होता है। ये तो बात हो गई थिन फिल्म की। थिन फिल्म के बाद में आता है थिक फिल्म रजिस्टर। इसके बाद आता है थिक फिल्म रजिस्टर। थिक का मतलब आपके पास जो फिल्म होगी वो क्या होगी, मोटी, मोटी परत वाले रजिस्टर। थिक फिल्म आपके पास तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपके पास फिल्म किसकी बनी हो, मेटल ऑक्साइड की, मतलब कोर के ऊपर किसकी फिल्म हो, मेटल ऑक्साइड की फिल्म हो। दूसरा फिल्म किसकी बनी हुई हो, सीरमेट की बनी हुई हो। तीसरा आपके पास फ्यूजिबल रजिस्टर हो। फ्यूजिबल रजिस्टर का मतलब है ऐसे रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर जो फ्यूज हो जाते हैं, जो निर्धारित करंट से ज्यादा होने पर, निर्धारित करंट से ज्यादा करंट होने पर फ्यूज हो जाते हैं।
जो निर्धारित करंट से ज्यादा करंट होने पर क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, वो कौन से होते हैं, फ्यूजिबल। सबसे पहले बात करते हैं मेटल ऑक्साइड की। मेटल ऑक्साइड की बात करें तो जैसे आपने देखा था थिन फिल्म, वैसा का वैसा थिक फिल्म है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर परत क्या होगी, मोटी होगी। परत क्या है, मोटी होगी। यहाँ पे जो कोर काम में ली जाती है वो ग्लास रोड होगी। कौन सी होगी, ग्लास रोड होगी। ये ग्लास रोड होती है और इस ग्लास रोड पर टिन क्लोराइड की फिल्म बनी हुई होती है। ग्लास रोड होगी, इस ग्लास रोड पर क्या होगा, टिन क्लोराइड की, इसके ऊपर जो फिल्म होगी वो किसकी होगी, टिन क्लोराइड की होगी। वैसे फिल्म ये इस प्रकार से होती है, ठीक है, ये होती है टिन क्लोराइड की। टिन क्लोराइड की फिल्म होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी रेंज बड़ी होती है, टेम्परेचर स्टेबिलिटी अच्छी होती है, मतलब ये तापमान के साथ क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं तापीय स्थिरता उच्च होती है इनकी, तापीय स्थिरता उच्च होती है, इनकी तापीय स्थिरता उच्च होती है। और इनका यूज हम क्या कर सकते हैं, उच्च वोल्टेज पर काम में लिए जा सकते हैं, उच्च वोल्टेज पर काम में ले सकते हैं। थिक फिल्म वाले सारे के सारे, थिक फिल्म वाले सारे ही काम में ले सकते हैं उच्च वोल्टेज पर। रेंज इनकी होगी 0.0 ओम से लेकर 100 गीगा ओम तक के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इनकी थिकनेस क्या होती है, थिकनेस का मुझे आपको देख के बताना पड़ेगा, थिकनेस कितनी होती है। थिन में आपके पास होती है 0.1 माइक्रोमीटर और थिक में होती है 100 माइक्रोमीटर। हाँ जी, इसमें थिकनेस आपके पास कितनी होती है, थिकनेस ये होती है 100 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। और थिन फिल्म में कितनी होगी, 0.1 माइक्रोमीटर। एक मिनट, थिन में आपके पास क्या हो जाएगी, थिकनेस कितनी हो जाएगी, 0.1 माइक्रोमीटर। इसमें 0.1 माइक्रोमीटर होती है, उसमें 100 माइक्रोमीटर ही होती है, ठीक है। एक मिनट, ये आपके पास हो गया मेटल फिल्म रजिस्टर, सॉरी मेटल ऑक्साइड रजिस्टर हो गया। क्लियर है यहां तक, हाँ जी यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है सभी का। फेन रेगुलेटर में, फेन रेगुलेटर आजकल रजिस्टर के नहीं होते। फेन रेगुलेटर में आप वेरिएबल रजिस्टर काम में ले सकते हो और ट्रांसफार्मर भी काम में ले सकते हो। ऑटो ट्रांसफार्मर आता है आजकल जो गर्म नहीं होता। दो प्रकार के रेगुलेटर होते हैं, एक तो सस्ते वाले होते हैं जिनमें वेरिएबल रजिस्टर होता है, ठीक है, और दूसरे महंगे वाले होते हैं जिसमें ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। चलें आगे चलें। ओके, इसके बाद
ये दूसरा आपके पास आता है सिरमेट फिल्म रजिस्टर। सिरमेट फिल्म रजिस्टर, सिरमेट फिल्म रजिस्टर की बात करें तो इनका जो आकार होता है ये आयताकार आकार के होते हैं और इनमें जो टर्मिनल्स निकलते हैं वो नीचे की तरफ निकलते हैं, जिनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, पीसीबी पर लगा सकते हैं। दिखाई दे रहे होंगे, इनको इजीली क्या कर सकते हैं, पीसीबी पर लगाया जा सकता है। और ये आपके इसकी जो हाउसिंग है ये इसका क्या है, रजिस्टर एलिमेंट है, ये रजिस्टर एलिमेंट रहेगा। अब इनकी बात करें, सिरमेट फिल्म की बात करें तो इनके इंटरनल एरिया में क्या होता है, सिरेमिक इंसुलेशन काम में लेते हैं। अंदर क्या होता है, अंदर होता है सिरेमिक इंसुलेशन, सिरेमिक इंसुलेशन होता है, अंदर होता है सिरेमिक इंसुलेशन होता है, ठीक है। और इनके ऊपर क्या होती है, कार्बन और मेटल अलॉय की फिल्म होती है। ऊपर क्या होती है, ऊपर क्या होगी, कार्बन या मेटल अलॉय की फिल्म, कार्बन या मेटल अलॉय फिल्म होती है और मोटी फिल्म होगी 100 माइक्रो एम्पियर की। आकार कैसा होगा, आयताकार और वर्गाकार, वर्गाकार और आयताकार, वर्गाकार और आयताकार आकार के होते हैं, ठीक है। और इनकी जो पिन होती है वो लीड्स होती है नीचे की तरफ होगी, इसलिए इनको इजीली क्या कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं पीसीबी पर। और ये हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रह सकते हैं, या इनका ये भी कह सकते हैं इनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, कम होता है। हाँ जी, क्लियर है यहां तक। पीसीबी का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। सर आजकल जो रेगुलेटर आते हैं उनमें ट्रांसफार्मर नहीं होता, उनमें आपके पास वेरिएबल रजिस्टर होता है। जिनमें ट्रांसफार्मर नहीं होता उनमें वेरिएबल रजिस्टर होता है। रेटेड कैपेसिटी, वाटेज और वाट में डिफरेंस बता दीजिए। चलो देख लेते हैं, ठीक है। पहले एक रजिस्टर और देख लेते हैं, फ्यूजिबल देख लेते हैं ना, फ्यूजिबल देख लेते हैं। ये फ्यूजिबल रजिस्टर जो होते हैं ये वायर बाउंड है, सॉरी ये आपके पास थिक फिल्म रजिस्टर है। पहली बात तो आपने देखा भी, थिक फिल्म रजिस्टर है। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है, इनका प्रयोग या इनसे निर्धारित धारा से, निर्धारित धारा से अधिक धारा प्रवाह होने पर, अधिक धारा प्रवाह होने पर फ्यूज हो जाते हैं। और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फ्यूजिबल रजिस्टर कहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, फ्यूजिबल रजिस्टर कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा इनका यूज कहां करेंगे, इनका टीवी में काम में लेंगे, एम्पलीफायर में काम में लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में काम में लेंगे। और इनका जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 ओम से क्या होती है, कम होती है। 10 ओम से क्या होती है, कम होती है। अब एक तो पॉइंट आता है वाटेज रेटिंग, एक पॉइंट आता है वाटेज रेटिंग। वाटेज रेटिंग का मतलब होता है अधिकतम शक्ति खपत या पावर कंज्यूम करने की क्षमता। अधिकतम पावर कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको कहते हैं वाटेज रेटिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक गाड़ी खरीदी, उस पे ये मेंशन है कि ये अधिकतम है आपकी 120 किलोमीटर तक चल सकती है, तो वो उसकी क्या है, रेटिंग है, ठीक है। और जो बात कर रहे हो वाट की बात कर रहे हो, वाट, ये भी वाट में ही होगी। ये वाट आपके पास क्या है, खपत या कंज्यूम पावर है। ये आपके पास क्या होगी, कंज्यूम पावर, ठीक है। कंज्यूम पावर के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, P इक्वल टू वी आई। ये फॉर्मूले कंज्यूम पावर के लिए लगा सकते हो, रेटिंग के लिए नहीं लगा सकते। रेटिंग तो पहले से बनावट पे निर्धारित की जाती है।
कोफिशिएंट क्या है, कौन सा कोफिशिएंट की बात कर रहे हो? टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है, वैसे तो बता चुका हूं मैं क्लास में कई बार, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब यहां सीधा का सीधा अल्फा से है, जो पूरा अगर बात करें तो ये होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इसको कह सकते हैं तापमान बढ़ने पर प्रति डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस में होने वाला परिवर्तन, रेजिस्टेंस में होने वाला परिवर्तन। अगर प्रति डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस में होने वाला। रेटेड पावर के लिए फॉर्मूला नहीं होता, रेटेड पावर जब बनाते हैं तब निर्धारित किया जाता है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि हमने वोल्टेज लगाया उससे रेटेड पावर बनेगा। रेटेड पावर जब डिजाइनिंग होती है तब निर्धारित होता है, जब हम काम में लेते हैं तब रेटेड पावर निर्धारित नहीं होता। जब भी डिजाइनिंग की जाती है तब रेटेड पावर निर्धारित की जाती है ना। पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कौन सी होती है? पावर डिस्ट्रीब्यूट कौन सी होती है? जो पावर सोर्स से आ रही है और वो कंपोनेंट पे जो जा रही है, जो बट रही है, वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट पावर होगी। जो कंपोनेंट पे जाके बट रही है वो कौन सी होगी? डिस्ट्रीब्यूट पावर होगी। चलो मैं एक बार वापस से सारी चीजें बता देता हूं। ये थ्योरेटिकल चीजें हैं भाई, इनमें समझने वाली चीजें कम है और वास्तव में देखा जाए तो लगभग चीजें याद रखने वाली है ना, समझने वाली चीजें नहीं होती है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज से ही तैयार होती है। थ्योरेटिकली आप इनको तैयार कर सकते हैं कि कौन सी कम वाटेज की है, कौन सी ज्यादा वाटेज की है, बस इतना आप अंदाजा याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात करें, रजिस्टर दो टाइप के होंगे, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर ओम के नियम के पालन करेंगे। कौन कौन से? कार्बन कंपोजिशन, वायर बाउंड, थिन फिल्म और थिक फिल्म। अब मैं बता रहा हूं, कार्बन जो कंपोजिशन होते हैं इनमें कार्बन और सिरेमिक, ठीक है, कार्बन की जगह ग्रेफाइट भी हो सकता है, इनसे ये बनेंगे। दोनों तरफ आपके पास मेटालिक लीड बनेगी। सारे पॉइंट सुन लेना भाई। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होते हैं, बहुत सस्ते रजिस्टर आते हैं, इनकी वाटेज क्षमता क्या होती है? कम होती है, बहुत ही कम वाटेज के होते हैं। 1/8 वाट से 2 वाट कुछ बुक्स में देर मिलेगा आपको, लेकिन 1/4 वाट से लेकर 5 वाट तक मिलेगा, मतलब 5 वाट तक की सीमा के होते हैं रजिस्टर। और इसके बात करें, मार्केट में बहुत सस्ते आते हैं, ठीक है, और इनका उपयोग हम जनरली कहां करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में करते हैं। वायर बाउंड रजिस्टर जो होते हैं, वायर बाउंड रजिस्टर क्या करेंगे? आपके जो अचालक कोर है, जो पोर्सिलिन का बना हुआ है, उसके ऊपर वायर लपेट कर इनको तैयार करते हैं। वायर लपेट कर तैयार करेंगे और ध्यान दीजिएगा, इनकी जो वाटेज रेटिंग है ये ज्यादा होती है, ज्यादा वाटेज पर 100 वाट तक के काम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है थिन फिल्म। थिन फिल्म में आपके पास क्या होगी? पतली फिल्म होगी। कितनी क्या होगी? पतली फिल्म होगी, ठीक है। ये आपके पास कार्बन की भी हो सकती है और मेटल की भी हो सकती है। उसके बाद आता है थिक फिल्म। थिक फिल्म आपके पास थिक मोटी फिल्म होगी, ये मेटल ऑक्साइड की हो सकती है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड की हो सकती है, ये रजिस्टर फ्यूजेबल भी हो सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के रजिस्टर्स आज हम लोगों ने देखे, ये 4 प्रकार के देखे हैं। ये इनमें सिर्फ याद रखने वाले हैं, सबसे कम वाटेज का, सबसे ज्यादा वाटेज का। बुक में आपको लगभग बुक में 2 ही दिए हुए मिलेंगे, कार्बन फिल्म और वायर बाउंड, 2 ही मिलते हैं, थिक फिल्म और थिन फिल्म। थिन फिल्म और थिक फिल्म, ये ध्यान रखना, थिन आपके पास 2 प्रकार का हो सकता है, कार्बन और मेटल, ये आपके पास 3 प्रकार का हो जाएगा। इसमें मेटल ऑक्साइड होगा, इसमें आपके पास क्या होगा? मेटल होगा, ठीक है। अब बात आती है अगले, ये तो अपने पास कौन से हैं? फिक्स रेजिस्टेंस है। इसके बाद बात आती है वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में। वेरिएबल रेजिस्टेंस आपके पास कौन कौन से होते हैं? पोटेंशियोमीटर है, रियोस्टेट है और ट्रिमर है, ठीक है। इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इनके बारे में कल देख लेंगे और साथ में कल ये भी देख लेंगे, कल दोनों पॉइंट हमारे हो जाएंगे। रेटेड पावर इनपुट होती है या आउटपुट होती है? ना इनपुट होती है ना आउटपुट होती है, ये फिक्स की जाती है कि यहां तक ये काम करेगा। वायर बाउंड रजिस्टर और इंडक्टर में डिफरेंस से एक्सप्लेन कर दो। तो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं, उनमें अंदर जो कोर बना हुआ होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं करता, दैट्स वाई उनमें कह सकते हैं करंट में चेंजेस होने का अपोजिशन उत्पन्न नहीं हो पाता ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस होने का अपोज नहीं कर पाता,
मतलब सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड को पास नहीं होने देता, जिससे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग ना होने की वजह से वहां पर इंडक्टेंस नहीं होती, वहां पर केवल रेजिस्टिव मटेरियल रहेगा, रेजिस्टेंस ही रहेगी। वायर बाउंड रेजिस्टेंस में सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगी, वहां इंडक्टेंस नहीं रहेगी। टॉलरेंस सबसे कम किस में होती है? फिल्म रजिस्टर में टॉलरेंस कम होती है। ध्यान दीजिएगा, इनमें टॉलरेंस कम होती है, इनमें टॉलरेंस कम होती है, इनमें टॉलरेंस, जो फिल्म रजिस्टर होते हैं इनमें टॉलरेंस क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इनमें टॉलरेंस कम होती है, इनमें टॉलरेंस, कार्बन फिल्म में आपके कार्बन कंपोजिशन में आपके पास टॉलरेंस 20% तक होती है, इसमें 20% तक टॉलरेंस होती है। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। कल हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल रजिस्टर और नॉन लीनियर रजिस्टर। ठीक है, तो वेरिएबल रजिस्टर बहुत 5-5 मिनट के हैं, 15 मिनट के ये हो जाएंगे, और बाकी का कल प्रयास करेंगे कि ये रजिस्टर वाला पोर्शन हम कल पूरा कर लेना। देखो, इनमें समझने वाली चीजें कम है, याद रखने वाली चीजें ज्यादा है। ठीक है, मेरा लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसके बाद में केवल और केवल सिंबल्स देखेंगे बस, बाकी लास्ट है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर लास्ट है, इसके बाद सिर्फ सिंबल देखेंगे।